नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देवता आगामी 16 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तित करते हुए अपने नीच राशि से निकल करके और वृश्चिक राशि में प्रविष्ट होंगे। तो इनके राशि परिवर्तन का क्या फल कन्या राशि के जातकों के लिए होगा, इसके क्या शुभ परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, सारी बातों को हम ज्योतिषीय विश्लेषणीय तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सूर्य देवता इस सकल ब्रह्मांड के नवग्रह मंडल के राजा कहे जाते हैं। यह हमारे आत्मबल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, हमारे आत्मा से संबंधित समस्त शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, जोश, उमंग और कुल मिलाकर के हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ के भी कारक बनते हैं। इसलिए सूर्य देवता का सबसे अहम रोल हमारे जीवन में होता है। यह गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों के भी द्योतक होते हैं। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में सेवारत हैं, उनके भी प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य देवता बनते हैं। तो सूर्य देवता का महत्व हमारे जीवन में महती भूमिका में होती है। सूर्य देवता का यदि बलाबल हमारे कुंडली में अच्छा हो तो यह हमारे जीवन को प्रभुत्व संपन्न, एक प्रकार से शौर्य युक्त और पराक्रमी तो बनाता ही है, वहीं पर नेतृत्व क्षमता भी प्रदान करने का काम करता है। राजकीय कार्यों में यह सेवा दिलाने का भी काम करता है। तो सूर्य देवता का महत्व अत्यंत ही श्लाघनीय बन जाता है। ऐसे सूर्य देवता कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय धन भाव से होकर के गोचर कर रहे थे। धन भाव में वह नीचस्थ थे। तो कोई भी नीचस्थ ग्रह जब धन भाव से विचरण करता है, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक चोट देने का काम करता है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस की स्थिति का निर्माण करने का काम करता है। विशेष करके सूर्य देवता यदि आपके धन भाव में यह नीच भावस्थ थे तो यह आपके धन के अनायास और भारी व्यय कराने का भी कार्य इन्होंने इस अवधि में किया होगा। क्योंकि सूर्य देवता व्यय स्थान के भी स्वामी बनते हैं। व्यय स्थान के स्वामी होते हुए आपके धन भाव में नीचस्थ हो गए थे। ये स्थिति आपके लिए आर्थिक पक्ष को झकझोरने वाली बन रही थी विगत एक महीने में। किंतु अब यही सूर्य देवता आने वाले एक महीने तक 16 नवंबर के बाद आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस सूर्य देवता का कारक स्थान होता है और सूर्य देवता इस स्थान में स्थित होते हुए आपके लिए काफी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। अब चूंकि सूर्य देवता आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं, तो कुल मिलाकर के द्वादश स्थान से जुड़े हुए आपके लिए अच्छे परिणाम लाने का काम करेंगे। अब ये अच्छे परिणाम हो क्या सकते हैं? अब यह अच्छे परिणाम आपको ये देखने को मिलेंगे कि आप यदि किसी भारी व्यय से जूझ रहे थे, अनायास आपके धन का इस प्रकार से व्यय हो रहा था जहां कि आप न चाहते हुए भी भारी व्यय आपको करना पड़ रहा था, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, कहीं पर आपके रोजी रोजगार के क्षेत्र में विषाद और विवाद की स्थिति बन गई थी, तो इन सारी स्थितियों से आपको निकाल करके आपके अंदर एक प्रकार के उन्नति मार्ग पर आपको प्रशस्त करने का काम सूर्य देवता करने जा रहे हैं। द्वादश स्थान विदेश यात्राओं का भी होता है। जो लोग विदेश में रहते हैं अथवा विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह उनके मार्ग में प्रशस्तीकरण को लाने का काम करेंगे। वीजा को फाइनलाइज करने और कराने का भी काम सूर्य देवता कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्य यदि किसी न किसी कारणवश इस समय पेंडिंग थे, तो उन राजकीय कार्यों में भी आपके लिए सफलता का योग बन करके आएगा। उस कार्य में आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उस कार्य में आपको सफलता के नए अवसर देखने को मिलेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हैं, कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य देवता का थर्ड हाउस पे जाना यह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करके आएगा। सूर्य देवता पिता के भी कारक है, पिता के कारक होते हुए और यह आपके व्यय स्थान के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय पिता और पिता तुल्य लोग जो परिवार के हैं, उनके स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये स्थिति अब 16 नवंबर के बाद आपको सकारात्मक रूप से आपके जीवन में इन सारे
स्थितियों से आप निवृत्त होने का काम करेंगे। थर्ड हाउस में जाने के बाद सूर्य देवता आपको इन अवस्थाओं से निकालने का भी कार्य कर सकते हैं। तृतीय स्थान पर सूर्य देवता जब विद्यमान होते हैं, व्यक्ति के छोटे भाइयों से अच्छा सहयोग मिलता है, पड़ोसियों से संबंध भी अच्छे बनते हैं, साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है, रिस्क टेकिंग क्षमता में अभिवृद्धि पाई जाती है। जो भी आप यात्राएं करते हैं उन यात्राओं से संबंधित आपको सफलता के योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यापारिक क्षेत्र में जो आपकी व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, उन यात्राओं का अब सुपरिणाम आपको देखने को मिलेगा 16 नवंबर के बाद सूर्य देवता के इस परिवर्तन के द्वारा। सूर्य देवता का जो दृष्टि है, दृष्टिपात यह नवम भाव पर हो रहा है। नवम भाव पर जब भी सूर्य देवता दृष्टिपात करते हैं, आपके भाग्य को उत्तम बनाने का कार्य करते हैं, आपके विदेश गमन के लिए ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। चाहे वह आप शिक्षा के लिए जाए, व्यवसाय के लिए जाए, व्यापार के लिए जाए, अथवा किसी भी कार्य के लिए आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पिता के भी स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होगी। आपका भाग्य का भी उत्तम सहयोग और समर्थन इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपकी यशमान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तीर्थ यात्रा और देशाटन की भी आपको उपलब्धियां इस समय देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के सूर्य देवता का यह जो गोचरीय परिवर्तन है, कन्या राशि के लिए बहुत ही श्लाघनीय है। इस परिवर्तन का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। विशेष करके आपके आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता के दृष्टिगत यह गोचर आपके लिए सर्वथा अनुकूल है। धन्यवाद, नमस्कार। आपके लिए यह वीडियो समर्पित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपके राशि से संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।